हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और जिसमें हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस कर ली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन, जो है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट फ्रॉम अनदर बाय यूजिंग डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन। हम कन्वर्जन करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। तो मैं इसका एक फार्मूला यहाँ पर आपके सामने बताऊंगा, वो फार्मूला आपने स्टूडेंट याद रखना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पर, वो ये है कि आप जो मर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो, बट किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो थ्रू सेम रहता है। तो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल आप कोई क्वांटिटी ले रहे हो, आग अगर उसको आप केजी में मेज़र करते हो चाहे ग्राम में मेज़र करते हो, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो तो सेम ही रहने वाला, वो नहीं बदलेगा। लेकिन वो आपके चॉइस ऑफ ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट करते जा रहे हो। उसी हिसाब से आप उसका मैग्नीट्यूड भी उसी हिसाब से आप क्या करते हो, उसके ऐसा यूनिट भी लिखते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हो तो हम मास को ग्राम में मेज़र करते हैं, बट अगर आप क्या करते हो, ऐसा यूनिट ले लेते हो तो उसमें हम मास को किससे मेज़र करते हैं, केजी में, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हम इसी हिसाब से क्या करते हैं, लेट अस सपोज हम कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, इफ़ u1 एंड u2 आर द, हमारे पास क्या है, आर द सिस्टम ऑफ यूनिट, या ऐसे आप लिखो, आर द मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। u1 और u2 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, हमारे पास हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लिए हैं। मेजरमेंट करने के लिए हमने अपनी तरफ से दो सिस्टम ऑफ यूनिट माने, एक का नाम हमने u1 ले लिया, एक का नाम क्या रखते हैं, u2। तो हमारे पास क्या है, और द सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, और किसके लिए, फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमने क्या किया है, सिस्टम ऑफ यूनिट ले लिए, और वो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम नाम क्या रख लेते हैं, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्यू नाम है इसका। अब एक गिवन मान लो फोर्स है, हमारे पास फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमने उसके सिस्टम ऑफ यूनिट लिखने हैं, बट हमारे पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट भी होते हैं फोर्स के, और एसआई यूनिट भी फोर्स के होते हैं। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो वो डाइन होते हैं, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन होते हैं। इसी तरीके से अब याद रखना कि हमने दो सिस्टम ऑफ यूनिट ले लिए, एक u1 ले लिया, एक u2 ले लिया। तो आप ऐसे भी सपोज कर सकते हो, u1 हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है और u2 हमारे पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेज़र करते हैं तो आप देख पा रहे हो, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीकों से सिस्टम ऑफ यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे क्या लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो n1 है एंड n2, n1 और n2 हमारे पास क्या हैं, आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज का मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आप 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 जो है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब 2 न्यूटन को कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 जो आपके पास है, ये क्या है, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। देन क्या होगा, हम फिजिकल क्वांटिटी क्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n1 इंटू u1। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ हमने लिखा है, मान लो u1 हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है और फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी है स्टूडेंट, वो है मान लो आपकी फोर्स है। तो उस वक्त इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी 1 न्यूटन हो, 2 न्यूटन हो, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नीट्यूड थ्रू आउट सेम रहता है। अब जिस मर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करिए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर रहेंगे, यानी n1 इंटू u1 दिस इज इक्वल टू n2 इंटू u2 हमारे पास रहेगा। अब हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास m1 l1 एंड t1 क्या है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये
डायमेंशंस हैं, ये आप कह सकते हो, ये हमारे पास क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं मास को, लेंथ को, टाइम को इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, M1 L1 T1 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास, फंडामेंटल हैं ऑफ किसके, मास के, लेंथ के एंड टाइम के। ओके, एंड M2 L2 एंड T2 हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये भी यूनिट हैं, हम यूनिट कर रहे हैं यूज यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम, किसी और सिस्टम के ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, यूनिट हैं। ये हमारे पास मान लो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे हमने U1 और U2 माने थे, तो मान लो ये U1 के सिस्टम ऑफ यूनिट हैं और ये हमारे पास किसके हैं, U2 के सिस्टम ऑफ यूनिट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक जनरल फार्मूला डेवलप करते हैं, तो उससे हम सीखते हैं किस तरीके से ये कन्वर्जन की जाती है। तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो देखिए जर्नल फार्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, जर्नल फॉर्म क्या है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की, जर्नल फॉर्म ऑफ अ डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की जर्नल फॉर्म क्या है, उसकी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे याद रखिए आप। यहाँ पर हमारे पास मान लो क्यू जर्नल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। दिस इज द जर्नल फॉर्म टू रिप्रेजेंट द एनी डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और ये a जो है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास आती हैं कि वो क्वांटिटी हाउ मच कितना उसमें पाया जाता है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स kg इन्वॉल्व, तो उस हिसाब से हम इसको सेटअप करते हैं। अब यहाँ पर फार्मूले में देखिए आप, इसी फार्मूले का हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब ये फार्मूला है, इसको देखिए आप, हम कैसे लिख सकते हैं, यह है अब आपका N1 इंटू U1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो Q इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको सिंपल रखिए और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, Q N1 ऐसा ही रखिए इंटू U1, आपका क्या है, U1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 L1 एंड T1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, M1 L1 T1, और यहाँ पर पावर में A है, B और C, पावर सेम रहने वाली है, ये पावर नहीं बदलेंगी। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि मैग्नीट्यूड ये वाला, यानी A जो है, आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में चले जाओ, ये A जो है ये सेम रहेगा, ये B जो है वो सेम रहेगा, ये C जो है ये क्या रहने वाली है, सेम रहने वाले हैं। दिस इज इक्वल टू N2 इंटू, फिर क्या हमने लेट किया था, M2 L2, फिर क्या है आपका T2, और यहाँ पर पावर में A, यहाँ पर पावर में B, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C आ जाएगा पावर। अब यहाँ से आप सॉल्व करिए, देखिए अगर आपको यहाँ से N1 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये टर्म इक्वल टू के इधर ले जाओगे तो इसमें डिवाइड में चली जाएगी। इफ़ अगर आप N2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इस टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू के इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में हो जाएगी। तो मैं दोनों फार्मूले लिखता हूँ। N2 का फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, वो बनेगा N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, देखिए ये पावर सेम है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इन सिंपल, N1 यहाँ पर आ जाएगा M1 अपान M2 की एक पावर A लिखेंगे क्योंकि पावर सेम है, तो हम आगे भी ऐसे लिख सकते हैं L1 अपान L2 की पावर, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं B, एंड फाइनली क्या लिख सकते हैं T1 अपान T2 की पावर भी क्या लिख सकते हैं हम। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग का मैं नीचे लिख देता हूँ। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास N2 दिस इज इक्वल टू N1, यहाँ पर आ जाएगा M1 अपान M2 की पावर A, और फिर क्या हो जाएगा L1 अपान L2 की पावर कितना हो जाएगा B, T1 अपान T2 की पावर में कितना हो जाएगा C हो जाएगा। तो ये हमने N2 का फार्मूला लिखा। सिमिलरली N1 का क्या आ जाएगा,
जहाँ जहाँ n1 है वहाँ n2 डालो और यहाँ पर टर्म में रिवर्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ये टर्म अब नीचे चली जाएगी डिनोमिनेटर ये वाली, अगर आप n1 निकालना चाहते हो तो ये वाली टर्म यहाँ पर चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास m2 L2 T2, यहाँ पर पावर में आ जाएगा a b और यहाँ पर क्या आ जाएगा c, डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 की पावर a, L1 की पावर b एंड T2 की पावर में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे n2 इंटू, तो हम कंबाइन करके क्या लिखेंगे m2 अपान m1 की पावर a, फिर L2 अपान L1 की पावर b एंड फाइनली क्या लिखेंगे T2 अपान T1 की पावर में c। तो ये हमने दो जनरल फार्मूले डेवलप कर लिए हैं। अगर n2 निकालना चाहते हो तो वो यूज़ दिस फार्मूला, अगर आप n1 निकालना चाहते हो तो हम ये वाला फार्मूला क्या करेंगे स्टूडेंट यूज़ करेंगे। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी, तो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप ये जल्दी से लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल एक, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो मैंने अभी ये जर्नल फार्मूले डेवलप किए हैं, आपने याद रखने हैं। अभी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स को आपको याद रखना है। अगर फार्मूला आपको भूल जाता है तो आप ट्रिक्स भी याद रख सकते हो इसका, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपने क्या करना है, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, डाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसके सॉल्व करते हैं। सॉल्व बड़े ध्यान से स्टूडेंट देख लेते रहना। यहाँ पर ये हमारा है SI सिस्टम ऑफ यूनिट, आ गया 1 यूनिट 1 सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये हमारा कौन सा है, ये है आपका CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें डाइन होता है फोर्स का यूनिट। ये फोर्स का यूनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं इसको, हमारा n1 कितना दे रखा है यहाँ पर 1 के बराबर है। और हमेशा याद रख लेना यहाँ पर m1 हमेशा kg होगा, यानी इन टर्म ऑफ kg हम मेज़र करेंगे। L1 हमारा हमेशा क्या होगा, मीटर होगा, और T1 हमारा हमेशा क्या होगा, सेकंड होगा। रिमेंबर इट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा m2 आ रहा है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, ग्राम के बराबर आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर लेंथ L2 है वो किस में, सेंटीमीटर के अंदर आ रही है। और जो T2 है वो किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पर, सेकंड के बराबर। तो ये आपने याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमेशा याद रखना, m1 हमेशा kg में होगा। और दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट m2 है वो डिपेंड करेगा आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हम CGS में लेके जा रहे हैं, तो बस CGS में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड हमारे पास होता है। अब स्टूडेंट देखो, जो जर्नल फार्मूला था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ABC की। तो ABC की हमें वैल्यूज़ मालूम करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें आप लिख लो चाहे इसमें लिख लो, डायमेंशन दोनों केसेस में सेम होंगे। यही तो है ना ये फार्मूला। डायमेंशन आप चाहे CGS सिस्टम में निकालो चाहे SI सिस्टम में निकालो, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्या होने वाले हैं, सेम हो जाएंगे। तो देखिए फोर्स के डायमेंशन में लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशन होते क्या हैं, तो पहले इसका यूनिट मालूम होना चाहिए। यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के यूनिट में kg और एक्सेलरेशन के क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाएंगे हमारे पास, तो डायमेंशन क्या आ जाएंगे, m की पावर 1, L की पावर b, ओ सॉरी L की पावर कितना हो जाएगा 1, एंड T की पावर में क्या आ जाएगा -2। तो अभी आपने जो फार्मूला जनरल लिखा है उसमें देखिए वहाँ पर था m की पावर a, L की पावर b, T की पावर c। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, b किसके बराबर आ रहा है वो भी 1 के बराबर है, और c किसके बराबर है वो कितना -2 के बराबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक आपने याद रखना है। अगर SI सिस्टम को आप किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपने n2 वाला फार्मूला यूज़ करना है। n2 = n1 जो हमने फार्मूला भी बताया वो वाला। लेकिन अगर आप CGS से
किसी दूसरे सिस्टम में जा रहे हो यानी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, उस वक्त आपको यूज़ करना है N1 वाला फार्मूला। तो यहाँ पर हमें कहा है अब 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे N2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए देखिए मैं फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। ये नीचे वाला आप लिख लीजिए, ये ऊपर वाला मैं मिटाऊंगा नहीं, यही नीचे वाला मिटाना है। तो ये आप A1 A = 1 B = 1 C = -2 याद रखो। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको अब हम। तो हमें कन्वर्जन करना है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है यहाँ पर N2 की वैल्यू हमें निकालना है, बाकी तो सब दिया हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। N2 किसके बराबर होगा, वी नो दैट अभी हमने फार्मूला बनाया है। क्या है फार्मूला N2 का, N2 = N1 फिर क्या था M1/M2 की पावर क्या है A, और फिर L1/L2 की पावर में कितना है B। अब फार्मूला देख लीजिए, ये वाला फार्मूला था ना, एंड T1/T2 की पावर में कितना था C। चलिए N2 = मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, N1 कितना है 1 के बराबर है। अब वैल्यूज़ डाल दीजिए यहाँ पर। M1 कितना है kg/M2 कितना है ग्राम, और पावर में क्या है A, तो A किसके बराबर आया था 1 के बराबर। फिर L1 कितना है मीटर/L2 कितना है सेंटीमीटर, और पावर में क्या है B, तो B किसके बराबर आया था 1 के बराबर। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास T1, तो T1 क्या है सेकेंड, और T2 भी क्या है सेकेंड, और पावर में कितना -2। अब सुनिए यहाँ पर अब देखिए ये सेकंड से सेकंड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो टर्म हमारे पास कैंसिल होगी। अब करो क्या, जितने बिगर यूनिट आपको दिखते हैं, फिर यहाँ पर ट्रिक अब याद रखना, जितना बिगर है यानी केजी ग्राम से बड़ा होता है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो जो बड़ी टर्म है जो बड़े हों उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए स्मॉलर के अंदर। जैसे केजी को हम ग्राम में लिख सकते हैं, मीटर को हम किस में लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, तो लिखिए ऐसे ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, N2 = केजी को मैं लिख सकता हूँ 10³ ग्राम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा ग्राम, और पावर में क्या हो जाएगा 1। मीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर, बिकॉज एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को हम 10⁻² लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1000 ग्राम को 10⁻³ लिख रखा है, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, और पावर में क्या आ जाएगा 1। और स्टूडेंट ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो देखिए क्या बचेगा, इधर देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास N2 किसके बराबर आ गया स्टूडेंट 10⁻³ की पावर में कितना है 1 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 2, और पावर में क्या है 1। N1 1 के बराबर था, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁵ और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 9। अब क्या सीखा हमने कि 1 न्यूटन के अंदर यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर। तो रिमेंबर इट, ये हमने कन्वर्ट कर दिया 1 न्यूटन को किस में डाइन में, और बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जल्दी से और करेंगे, आप पहले इसको देख लीजिए, एक एग्जांपल हमने और करनी है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला मैं यही रखूँगा, फार्मूला मैं रब नहीं करूँगा यहाँ से, तो ऊपर से मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप 1 जूल को कन्वर्ट करो, किसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आते हैं स्टूडेंट। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब सबको पता है कि जूल जो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो यहाँ पर भी हमें एसआई को किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये हमारे पास कौन सा है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये कौन सा है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो सवाल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको याद रखना है N1 यहाँ पर भी 1 है, और M1 तो आएगा ही 1 kg, L1 तो मीटर ही आएगा, T1 सेकंड ही आएगा, M2 भी आपको ग्राम ही लेना है क्योंकि ये CGS है, ग्राम ही लेना है, ये भी सेंटीमीटर और ये सेकंड सेम रहेंगे। अब यहाँ पर आपको A B C की पहले वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो वो मैं यहीं पर ऊपर निकाल लेता हूँ वैल्यूज़। तो डायमेंशन फार्मूला जो जूल का है वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ जूल, डायमेंशन ऑफ जूल किसके बराबर होते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखो
वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, केजी, यानी होता है न्यूटन है, बट मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। इंटू मीटर आ जाएगा आगे, डिस्प्लेसमेंट के मीटर आ गया, और ये फोर्स न्यूटन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। आपने पहले निकाल रखे, देखो एम की पावर 1, यहाँ पर भी 1, तो पावरें ऐड हो गई, क्या बन जाएगी एम की पावर 2। तो डायमेंशन क्या आगे, देखो एम की पावर में तो 1 नहीं आएगा, एल की पावर में 2 और टी की पावर में -2 आ जाएगा। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताओ कितनी है, तो ए हमारे पास कितना है 1, बी कितना आ रहा है जो एल की पावर है 2, और सी क्या है जो टी की पावर में वो है -2। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, अगर एसआई सिस्टम से किसी और में कन्वर्जन करनी है तो हमें N2 वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको CGS या अदर सिस्टम से किस में आना है, एसआई के अंदर आना है, तो फिर आपको N1 वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप 1 जूल को कन्वर्ट करो, तो हमने N2 वाला फार्मूला ही यूज़ करना है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट सेम M1 आपका kg है, ओके ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है। यहाँ पर देखिए L1 मीटर है, मीटर ही आएगा, L2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही आएगा। फिर T1 जो है वो देखो आप, T1 सेकंड है, तो यहाँ पर दोनों में सेकंड सेकंड है। अब होगा क्या, A कितना है यहाँ पर 1 है, B कितना है 2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड C क्या है -2, तो दिस इज ओके। अब वैसे ही सिमिलरली आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को सेकंड सेंटीमीटर में करो, और यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमिलर जैसे पहले हो गए थे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने केजी को लिखा 10 की पावर 3 ग्राम, मीटर को लिखा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो वैसे ही ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ लास्ट पे। देखो स्टूडेंट N2 किसके बराबर आ जाएगा, N1 तो हमारा 1 के बराबर था, वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 सिंपल, और यहाँ पर क्या 10 की पावर 2, और फिर उसकी पावर में भी क्या लिख रखा है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पावर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 की पावर कितना आ जाएगा 4, 2 टू द 4 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ से N2 किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया 10 की पावर 7 अर्ग से। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख लो आप, हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, वो आया N2 जो है ना, N2 आया था 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पर देख लो ना, 10 की पावर 2 की पावर 2 तो स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और ये हमारे पास निकला क्या अर्ग्स में, हमने अर्ग्स में कन्वर्ट करना था ना। तो अब याद रखिए 1 जूल जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर 7 अर्ग्स के। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यही पेपर में आपको आएंगे इसी तरीके से। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।